अगर आपकी भी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रही हैं, शादी की उम्र जो है निकलती ही जा रही है और आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, लेकिन अभी तक आपके शादी के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी के दिन जो भी कुंवारी कन्याएं हैं या जो लड़के हैं जिनकी शादी विवाह में अड़चनें आती हैं, कुंडली में ग्रह दोष है, नज़र दोष है, पितृदोष है या किसी भी तरीके की ग्रह बाधा है जिसके कारण विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे में आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। जो माताएं हैं, जो माता पिता हैं, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए। बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर हर माता पिता संतुष्ट होते हैं। तो अगर आपने भी कई उपाय किए हैं और आपको भी पूजा का फल नहीं मिला है, तो ऐसे में आप भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपाय कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे अगर स्वयं करना चाहते हैं तो बच्चे भी स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। जिसकी भी कुंडली में ग्रह दोष है, जिसकी भी कुंडली का सप्तम भाव क्रूर ग्रह से विराजित है या कोई अन्य कारण है जिसके कारण शादी विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपाय जरूर करें। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान कुंज में स्वागत है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपको बता दें कि इस बार की जो जन्माष्टमी है वो उसकी डेट को लेकर लोगों में मतभेद है। कोई कह रहा है कि 15 अगस्त को है, तो कई जगहों पर ये 16 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो शुरुआत होगी वो 15 तारीख को रात्रि में 11:48 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 16 तारीख को रात्रि में 9:34 पर होगी। ऐसे में जो श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी, जो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है वो मध्य रात्रि में होता है और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ में रोहिणी नक्षत्र जो है वो 16 तारीख को ही है। तो ऐसे में जो आपको उपाय करना है, जो आप जन्माष्टमी का अगर व्रत रखते हैं या आप कोई भी अपने घर में पूजा करते हैं, तो वो आप 16 अगस्त को ही करें। 16 अगस्त को ही जो है जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो आप किस तरीके से उपाय करेंगे इसमें और क्या चीज़ों की आपको इसकी आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी व्यक्ति उपाय को करें, चाहे बच्चे स्वयं करें या फिर उनकी जगह उनके माता पिता करें, आपको सुबह जल्दी उठना होगा। देखिए, आप कोई भी उपाय करें, यह उपाय करें या फिर कोई भी उपाय करें, जिस दिन आपको उपाय करना है उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद में साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन आपके शरीर में पीले कलर का कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए। जो बहनें हैं वो पीले कलर का दुपट्टा ओढ़ सकती हैं, जो पुरुष हैं वो इस दिन जो है अंगोछा ओढ़ सकते हैं पीले कलर का। इस तरीके से आप पीले कलर का वस्त्र पहनकर उपाय करेंगे। इसके साथ ही आपको जो उपाय करना है वो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप अपने घर पर भी लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर में जाकर, आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर जो है श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पालने में झुलाया जाए, क्योंकि यह जो दिन होता है वो श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का दिन होता है और मंदिरों में झूला डाला जाता है, झूलों में लड्डू गोपाल कान्हा को झुलाया जाता है। तो आपको ऐसे मंदिर का ही चयन करना है उपाय के लिए जहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए झूला डाला गया हो और पालने में उनको झुलाया जा रहा हो। ऐसे कई मंदिर हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक मंदिर में अच्छी खासी सजावट होती है, कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आप जो इस उपाय को या तो आप दोपहर में कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। आप अगर शाम के समय उपाय करना चाहते हैं तो आप शाम के समय भी उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आप मंदिर में अगर उपाय करें तो काफ़ी बेस्ट होगा। वैसे तो आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में उपाय किए जाएं तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो आपको मंदिर में ही उपाय करना है। इसके लिए आपको
पीले कलर के फूलों की माला लेना होगी। गेंदे के फूल की आप माला ले सकते हैं, कोई भी पीला कलर फूल जो कि श्री कृष्ण की पूजा में इस्तेमाल होता है, श्री कृष्ण को प्रिय है, वो आप पीले कलर के फूलों की माला ले लें। इस माला में अन्य जैसे गुलाब का फूल या कोई अन्य अगर 1-2 फूल हैं तो वो चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर पीले फूलों की माला ही होना चाहिए। इसके साथ ही आपको इस दिन लेना है 2 केले। 2 केले आप ले लें, एक ही डंठल से जुड़े हुए। अगर 2 केले इस दिन आप लेते हैं तो ये काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। नहीं तो जो भी आपको केले मिल जाए आप 2 केले ले लें। और इसके साथ ही आपको इस दिन जो है श्री कृष्ण को थोड़ा सा आप माखन मिश्री का इस दिन भोग लेकर जाएंगे। अगर आप यह भोग थोड़ी सी मटकी में लेकर जाएं, आपके पास थोड़ी मटकी हो, मिट्टी की मटकी, तो उसमें आप माखन मिश्री का जो है भोग बन लें। और इसके साथ ही आपको एक इत्र की शीशी लेकर जानी है। इत्र की शीशी जो कि आपको किसी भी पूजा शॉप में आसानी से मिल जाएगी। छोटी बड़ी कई तरह के इत्र की बोतलें आती हैं, तो आप छोटी सी ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप इत्र की शीशी लेंगे उसमें चंदन की खुशबू आना चाहिए। चंदन की खुशबू वाला आपको इत्र लेना है और ये सारी ही चीज़ें लेकर आपको जाना है श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में, लड्डू गोपाल के मंदिर में। इसके अलावा आप जो अपनी श्रद्धा के अनुसार और भी चीज़ें लेकर जा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मोर का पंख है, बांसुरी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उपाय के लिए जो बेसिकली चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको बता दी है कि आपको लेना है पीले फूलों की माला, 2 केले लेना है आपको, और एक आपको मिट्टी की मटकी में माखन मिश्री लेना है, और इसके साथ ही आपको इत्र की शीशी लेना है। अब इस उपाय के लिए बच्चे स्वयं जा रहे हैं तो बच्चे जाएं, और अगर माता कर रही है तो माता मंदिर में जाए। और जब आप मंदिर में पहुंच जाएं तो सबसे पहले श्री कृष्ण से आप हाथ जोड़कर विनम्र भाव से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। उसके साथ ही पालने में जो लड्डू गोपाल बैठे होंगे उनको आपको पीले फूलों की माला पहना देनी है। पीले फूलों की माला जब आप पहनाएंगे तो उस समय भी आप अपनी मनोकामना बोलें, और इसके साथ ही 2 केले आपको लड्डू गोपाल को चढ़ा देना है। और जो आप मिट्टी की जो मटकी ले गए हैं, माखन मिश्री जिसमें ले गए हैं, उसको आप श्री कृष्ण भगवान को स्पर्श करा दें, और वहाँ जो भी ब्राह्मण होंगे उनको आप वह मिट्टी की मटकी थोड़ी सी कुछ दक्षिणा देकर 11-21 जितने भी आप देना चाहते हैं दक्षिणा के साथ में यह मटकी और दक्षिणा आप वहाँ के ब्राह्मण को दे सकते हैं। इसके बाद में जो आप इत्र लेकर गए हैं वो इत्र भी आपको, इत्र का ढक्कन खोलकर वो इत्र भी आपको लड्डू गोपाल के सामने रख देना है। रखते समय अपना नाम और गोत्र बोलें, अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। माता कर रही है तो वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चे कर रहे हैं तो अपनी स्वयं की शादी के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजन अर्चन हो जाए, मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। कोई भी श्री कृष्ण का मंत्र जो आपको आता हो वो आप जाप कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबसे साधारण सा मंत्र है और ज़्यादातर सभी को आता है, तो इस मंत्र का आप 11, 21, 51 बार वहीं बैठकर जाप कर लें। इसके बाद आपको वहाँ से इत्र उठा लेना है। इत्र उठाकर आपको अपने घर लेकर आना है, और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने उपाय किया है, जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, उनको यह इत्र रोजाना अपने कपड़ों में लगाना है। रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में इत्र आप अपने कपड़ों में लगाएं। लड़की की शादी में अड़चनें आ रही हैं तो लड़की लगाएगी, लड़के की शादी में अड़चनें आ रही हैं तो लड़कों को भी इत्र की मात्रा थोड़ी थोड़ी अपने कपड़ों में लगाना है। यह जो इत्र होता है वो श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, लड्डू गोपाल का उसमें आशीर्वाद होता है, और इससे आपकी गृह बाधा दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। अगर माता ने उपाय किया है और बच्चे जो हैं घर से बाहर रहते हैं तो उस स्थिति में जो भी बच्चों के कपड़े हैं आपके पास, जिसको आपने एक बार बच्चों ने जैसे पहना हो और धुलकर आपने रखा हो, तो उन कपड़ों के बीच में आपको यह इत्र की शीशी रख देना। और यह आप इसको जब तक आपके बच्चे नहीं आते हैं, इत्र की शीशी आप उन्हीं कपड़ों के बीच में रखा रहने दें। जब आपके बच्चे आएँ, जैसे 1 महीना 2 महीना जब भी आए, यह इत्र उठाकर आपको बच्चों को दे देना है, और उसके बाद से बच्चे जो है लगाना चालू कर देंगे। इस तरीके से आप 1-2 महीने इस उपाय को करके देखिए, निश्चित ही शादी के प्रबल योग बनते हैं। घर में अगर कोई दोष होता है जिसके कारण शुभ विवाह नहीं हो पाता है तो वो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि जो है 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस दिन आप उपाय जरूर करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, अच्छे वर और वधु की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।